हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज मैं ये रीडिंग लेके ही आ गई हूँ फाइनली। आप सब लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम कैरियर पे रीडिंग बनाएं, हमारे एग्जाम्स पे बनाएं, हमारी स्टडी पे बनाएं, हमारी सक्सेस पे बनाएं, हमारे ये कैरियर का पाथ क्या होगा, हमारे मनी और फाइनेंशियल स्टेट की जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो कैसी होगी, पैसा आएगा कि नहीं, कितनी ताकत मिलेगी, कितनी सक्सेस मिलेगी, एग्ज़ाम्स जो लोग देने वाले हैं उनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, आपको हायर एजुकेशन में मिलेगी कि नहीं। ये आपके पूरे 2020 के लिए है, ठीक है। ये जो पूरा साल होगा 2020 का, ये उसके लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। या आपके पैसों के बारे में है, आपकी फाइनेंसिस, आपके मनी, आपकी सक्सेस, आपके एग्जाम्स, आपकी एजुकेशन, ठीक है, और कौन सी जॉब और कैसे मिलेगी और कितनी सक्सेस मिलेगी, कितना कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं, आपकी कहीं जॉब लगेगी कि नहीं, एग्जाम्स कंप्लीट होंगे कि नहीं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपने उसको लेके, फाइनेंशियल पोजीशन को लेके, कैरियर को लेके, ठीक है, जॉब को लेके। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, अपनी मर्जी से चुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 ये वाला कार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और ये वाला कार्ड। अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, 1 2 3, जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहा है या आपको इंट्यूटिवली जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी कार्ड को चूज कर लीजिए। और मैं आपकी रीडिंग आज स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आपने लाइक जरूर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो इस चैनल पर आप उसी वक्त देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स चूज किया, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेट और उसमें क्या होगा। हमारे पास है सोलर प्लेक्सिस चाक्रा कार्ड्स में, चैलेंजिंग टाइम, हमारे पास है इमोशनल विथड्रॉल, फिर हमारे पास रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, फिर हमारे पास है ट्रुथ, हमारे पास है स्ट्रेंथ, हमारे पास है प्रिंस ऑफ समर, फिर हमारे पास 4 ऑफ स्प्रिंग, फिर हमारे पास है 10 ऑफ स्प्रिंग। ओके, मुझे लगता है आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, हमारे पास चैलेंजिंग टाइम है और फिर 10 ऑफ स्प्रिंग, इसका भी यही मतलब है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वाइडेड डाउन बाय सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद बहुत ज़्यादा हैं, शायद घर का बर्डन है, या शायद आपको आगे फ्यूचर का बहुत बर्डन है, पता नहीं क्या होगा। आपकी जॉब को डेफिनेटली बहुत ही, आप शायद किसी नई जॉब की तलाश में हैं, या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी के लिए पे करने वाला कोई नहीं है, उसके बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे वर्चे। चैलेंजिंग टाइम है आपके लिए, डेफिनेटली बहुत मुश्किल टाइम गुजरेगा आपके लिए। मुझे लगता है स्प्रिंग के बाद ही कोई अच्छा आपके लिए कोई चेंज नज़र आ सकता है। स्प्रिंग तक, क्योंकि हमें पता है एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम उस लिहाज से भी बात करें तो सब लोग इस वक्त वायरस में घिरे हुए हैं और सब लोगों का, सबकी मुईशत, इकॉनमी पूरे दुनिया की हर मुल्क की गिरी हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको भी होगा डेफिनेटली, अगर आपकी पहले जॉब नहीं थी तो और ज़्यादा टेंशन होगी मनी के लिहाज से। और अगर मुझे लगता है स्प्रिंग के बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे, मतलब समर के बाद आपके, क्योंकि मुझे आपका समर लगता है कि काफ़ी आपका समर जो है वो डिप्रेशन में गुजरेगा, जो आपका समर आने वाला है, ठीक है। समर सीजन जो होगा, इमोशनल विथड्रॉल हो सकता है, फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, उसकी वजह से बहुत टेंशन भी होगी आपको घर में। लेकिन आपके लिए खुशी की खबर ये है कि आपको डेफिनेटली एक नई जॉब मिलेगी, प्रिंस ऑफ समर, आपको एक नया मौका मिलेगा, एक मतलब काम करने का किसी के साथ। हो सकता है कोई आपके फ्रेंड्स में से कोई हेल्प कर दे, या कोई जहाँ पे आप जॉब अप्लाई करें वो आपको हेल्प कर दें, कंपनी कोई आपकी अच्छी कोई कंपनी हो, लेकिन वो आपको शुरू में आपको थोड़ी सी पगार या थोड़ा सा आपको कहेगी कि थोड़ा सा वर्क करके दिखाओ, मतलब अपना प्रूव करके दिखाओ काम, फिर हम तुम्हें जाके कोई जॉब देंगे या कुछ इस तरह से। आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस वक्त, आपको अपना काम को छोड़ना नहीं है। 11 नंबर है, मास्टर नंबर है, डेफिनेटली आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। ट्रुथ हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप शायद वेट कर रहे हो कि मतलब आपके हालात ठीक हो जाएं, काफ़ी अरसे से आप लोग वेट कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी 20 साल के हो गए हैं तो आपको शायद लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई जॉब भी करनी चाहिए, पैसों की इनकम, कुछ इस तरह की भी इशू हो सकता है। और जहाँ तक ट्रुथ का ये भी मतलब है, हो सकता है कुछ लोग जस्टिस या लॉ वाली सिचुएशन में हों, अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं, या आप किसी भी लॉ, जस्टिस, किसी की भी पावरफुल वाली किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी ऐसी कंप्यूटर या किसी बैंकिंग में या कुछ इस तरह के काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रो अप होता है वो थोड़ा
थोड़ा टाइम के साथ होता है, लेकिन आपको डेफिनेटली मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके सामने रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। देखें किस तरह से इस इंसान को वो बनाया गया है कि ये लें जी आपने कंप्लीट कर ली डिग्री। तो अगर आप डिग्री कंप्लीट करने पे हैं, अपनी कुछ स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस पर डेफिनेटली आपको रिवार्ड मिलेगा। आपकी कंप्लीट होगी वो डिग्री, और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं कोई तो उसमें भी आपका जो एग्ज़ाम्स होगा वो पास होगा, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने हिम्मत से काम लेना है। और फिर हमारे पास यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा नंबर 3। तो हो सकता है आप लोगों का कुछ हालात ऐसे हों कि आपकी मतलब आप जब टेंशन, हो सकता है आप टेंशन बहुत लेते हैं, इन्हीं टेंशनों की वजह से, घर वाले टेंशन्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फैमिली की वजह से या अपने वाइफ या हस्बैंड की वजह से भी आप बहुत टेंशन लेते हैं। वो आप पे प्रेशर डालते हैं कि और काम करो, डबल आप शिफ्टिंग करो या कुछ इस तरह से। तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिएगा, अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों चीज़ें आपकी जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग निकल आएंगे इन हालात से समर के बाद, ठीक है। समर के बाद और स्प्रिंग में आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिलेगी। और ये 20 नंबर है तो हो सकता है 2020 में ही आपको जॉब मिले बहुत अच्छी, ठीक है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको नवंबर में मिले, क्योंकि 11 मंथ्स है, 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ठीक है, अगर आप बहुत सारा 11 देख रहे हैं हर जगह पे तो वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। प्रिंस ऑफ समर, मुझे डेफिनेटली लगता है आपको एक नया मौका मिलेगा। अगर आप कहीं बाहर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी होगा, लेकिन हमें पता है हम अभी तक लॉकडाउन है, उसके बाद ही आपको शायद कहीं मिले। स्प्रिंग या समर के बाद ही आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, या समर में ही आपको कोई ऑफ़र मिल जाए काम करने की। बाकी आप लोगों के चांसेस हैं किसी के साथ पार्टनरशिप करने के, ओके। अगर आप बिजनेस में या जॉब में किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी और के साथ वर्क करेंगे पार्टनरशिप में तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। और इस 3 का नंबर भी यही मतलब है। देखें आपके लिए स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे 3 है, 3 ये मास्टर नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपने चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे आपके हालात ठीक हों या गलत हों या जो कुछ भी, हर इंसान अच्छे बुरे हालात से गुजरता है, लेकिन आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप काम पे कैसे जाएंगे? आप अगर अपनी अच्छी हेल्थ में नहीं होंगे, मेंटल स्टेट में नहीं होंगे तो आप स्टडी कैसे करेंगे? आप वो पोजीशन कैसे लेंगे? आप टेस्ट कैसे पास करेंगे? एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे? तो बहुत ज़रूरत है आप लोगों को अपने आप को कंट्रोल में रखने की, अपनी माइंड को भी, अपनी बॉडी को भी और अपनी सोल को भी, ठीक है। फिर जाके आपको ये मौका मिलेगा जो आपने चूज़ किया। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी विशेष पूरी होंगी। मुझे समर के बाद और स्प्रिंग में आपका जो हालात हैं वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यह है रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपकी ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। आपकी लाइफ कैसी होगी? कैरियर, लाइफ, फाइनेंशियल स्टेट। वी हैव नंबर मास्टर 15। हमारे पास है क्लैरिटी ऑफ बिलीव नंबर 1। फिर हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6। ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास है एक्सेलरेटेड मोशन, वाओ। 2 ऑफ समर, 8 ऑफ समर, 6 ऑफ विंटर और हमारे पास है 4 ऑफ विंटर। ओके, सबसे पहले मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है समर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, ठीक है। या हो सकता है इस समर में आपकी कोई जॉब भी खो जाए इसी वजह से, क्योंकि हम सब लोग लॉकडाउन है इस वक्त, ठीक है। और आपको विंटर में जाके एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, एक अच्छा जॉब मिलेगा आपको। मुझे लगता है कुछ लोगों को विंटर में मिलेगा, कुछ लोगों को समर में मिलेगा। आपको फ़ायदा हो सकता है आपको विंटर में मिले। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं किसी के साथ, आपकी पार्टनरशिप भी है 2 ऑफ समर से, किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या जॉब करते हैं या किसी के साथ वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको अगर आप समर में स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको विंटर में जाके उसके फल मिलेंगे, आपको फ्रूट्स मिलेंगे, उसका रिजल्ट आपको विंटर में जाके मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी विंटर से स्टार्ट कर चुके हैं तो इस समर में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लॉस्ट भी होगा क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ समर है, ठीक है। आपके पास कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको जॉब छोड़नी पड़े, ठीक है। अगर आपकी कहीं और मतलब अगर हो सकता है अगर आप बाहर कहीं काम करते थे तो अब आपको जॉब छोड़नी पड़ी है क्योंकि इस वायरस की वजह से सब लोग की लॉकडाउन है। तो हो सकता है वो आपकी जो बाहर वाली जॉब है, किसी आउट ऑफ सिटी वाली या आउट ऑफ कंट्री वाली जो जॉब है वो छूट जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कुछ लोगों के लिए लोकेशन भी चेंज होगी आपको डेफिनेटली एक अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है आपको अपनी जगह से जहाँ पर रहते हैं वहाँ से ट्रैवल करके आपको किसी और जगह पर अच्छी जाके जॉब मिलेगी और आप ज़रूर उसको क्योंकि ये भी मोशन
मोशन का है कार्ड, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। आपको डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, एक किस्म की आपकी विश पूरी होगी कि विश पूरी हो गई आपकी, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी इस जगह पे या इस कंपनी में या इस तरह की जॉब लगे, आप ट्रैवल करें या आप बाहर जाएं, या इस कंपनी में आपको इस तरह की जॉब मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको जॉब है आपकी उसमें एरोप्लेन कंपनी में या किसी नर्सिंग में, या मतलब कुछ इस तरह का प्रोफेशन होगा जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एरोप्लेन से, या आपको अपनी गाड़ी दी जाएगी या उसकी सर्विस दी जाएगी उस कंपनी की तरफ से। डेफिनेटली कुछ फ़ायदा है आपको उसमें। मेडिकल फील्ड भी हो सकती है, कंप्यूटर फील्ड भी हो सकती है, बिजनेस फील्ड भी हो सकती है, कुछ बैंकिंग की फील्ड भी हो सकती है जिसके लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। मतलब ट्रांसफ़र भी हो सकता है उसमें, एक जगह ट्रांसफ़र उसमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है जॉब। अगर आप लड़के हैं, लड़की भी हैं, तो आपको एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन, ठीक है, ये चीज़ होगी आपके लिए। फिर है यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव, 6 नंबर है यहाँ पे, बैलेंस होगा। डेफिनेटली आपकी विश, क्योंकि मैं इस कार्ड्स में देख रही हूँ आपकी विश पूरी होगी। जो भी आप जिस चीज़ के लिए, जिस तरह की भी आप जॉब चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। आपको इंडिपेंडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसलिए आपने ये शायद कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। मटेरियल लाइफ आपको ज़रूर मिलेगी, सक्सेसफुल आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, आप चाहते हैं कि आपकी मटेरियल लाइफ हो, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, हर तरह की चीज़ें हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। ये शायद आपकी ज़िंदगी का कैरियर का गोल है कि आप चाहते हैं कि अपने लिए भी और अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड कर सकें बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लड़की भी हैं तो आप बहुत मोटिवेशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड है और आप चाहती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, आप शायद ये भी ख्वाब देख रही हैं कि बाहर जाने के भी, ठीक है। तो आप हो सकता है ये ख्वाब भी देख रही हो कि किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जो बाहर रहता हो, जो सक्सेसफुल हो। तो हो सकता है वो ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, 2 ऑफ समर से, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप, मुझे अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आपने समर, मुझे लगता है आपको समर और विंटर में जाके बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, उसका देखने का रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर हमारे पास क्लैरिटी ऑफ बिलीव, ये वाला कार्ड भी है आपके लिए। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होंगी, 1 इज़ द नंबर। सो अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। और अगर आप लोगों की ये विश है कि आप मतलब शहर से बाहर या मुल्क से बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो वो सक्सेस भी आपकी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको डेफिनेटली लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, इतना चेंज आ जाएगा इससे कि आपको मतलब लाइफ आपकी टोटली चेंज हो जाएगी इस ट्रैवल से, इस वर्क से, इस प्रोफेशन से, इस फील्ड से। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया हुआ है और आप रिज़ल्ट का वेट करें तो उसमें भी आपको खुशी होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी उसमें। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी जो भी आप चाहते हैं। और आपको जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 1 है क्लैरिटी ऑफ बिलीव, और ये जिस तरह बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। कुछ लोगों के लिए एक जॉब से चेंज करके आप शायद दूसरे कैरियर में घुसें, या आप मतलब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब को चूज़ करेंगे, आपके पास चॉइस होगी। तो वो जो चीज़ भी आप चूज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मतलब आप ऐसी फील्ड को चूज़ करेंगे या ऐसे वर्क को फील्ड करेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। जो भी आपका माइंड होगा या जो चीज़ भी आपकी, आप जिस चीज़ में भी आपका माइंड है, जिस चीज़ को भी आप करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपकी विश पूरी होगी, जो भी आपकी विश है। मुझे ट्रैवल बहुत नज़र आ रहा है इस वाली पाइल में। ट्रैवल करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद मतलब आ रहे हैं यहाँ पे। जो ट्रैवल पसंद करते हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें, और होगा भी सही, आपको डेफिनेटली मौके मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ पास से कोई लोग आएँ आपसे दोबारा आपसे बिज़नेस पार्टनरशिप करने के लिए, या आपको किसी ऐसी जगह या कंपनी से दोबारा आपको ऑफ़र मिले जहाँ से आपने पहले वर्क किया हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप नई अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना, पुरानी वाली की तरफ मत जाना, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को छोड़ चुके हो, ठीक है। तो हमेशा नई की तरफ जाना, नया चीज़ जो होगा वो आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, बाय। ओके, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आप लोगों का जो है वो फाइनेंसेस, कैरियर और स्टडी कैसा रहेगा। हमारे पास है सैडनेस एंड आइसोलेशन, हमारे पास है बैलेंस, हमारे पास है फर्म फाउंडेशन, वाओ, क्राउन चाक्रा, शैडो, फिर हमारे पास 4 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ स्प्रिंग, द ड्रीमर एंड 4 ऑफ समर। ओके, आप लोगों के लिए ये जो समर है और ये स्प्रिंग है और ऑटम जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसमें शायद हो सकता है आपकी जो विश है, जो आपका काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, वो आपकी कंप्लीट हो। और मुझे लगता है आप लोग जो हैं वो क्रिएटिव वर्कर हैं, आप लोग ड्रीमर्स हैं, आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं कुछ अपने लिए, अपना बिजनेस का खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपने बात खुद बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर खुद बनाना चाहते हैं। तो आपको फ़ायदा भी उसी में होगा अगर आप खुद अपने लिए काम करेंगे तो। लेकिन अगर आप किसी और के साथ काम करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी हो उन लोगों के साथ एडजस्ट होने में,
क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड और यहाँ पे भी शैडो का। तो आप लोग शायद वो लोग हैं जिनको अकेले मतलब किसी और के साथ जब आपको काम करना पड़ता है या किसी और की बात आपको हुक्मरानी सुननी पड़ती है तो आपको शायद डिफ़िकल्टी होती है और आपको फिर आपको आइसोलेशन करना पड़ता है, सैडनेस आपको फील होती है, ठीक है, क्योंकि आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, आपको खुद इंडिपेंडेंट फील नहीं होता। आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ में कुछ हो, आप अपनी लाइफ का खुद अपना जो है वो क्रिएट करें, अपना बिजनेस खोलें, अपनी जॉब करें, आपको एक इंडिपेंडेंस हो, एक फर्म फाउंडेशन हो आपके लिए पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग है लेकिन आप डेफिनेटली उसमें कामयाब होंगे। कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी होगी, आपको उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली हर जगह पे हालात एक जैसे नहीं होते हैं, आपने अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको लगता है कि ये आपका प्रोफेशन है, ये आपकी फील्ड है, आपका जो दिमाग कह रहा है ना, आपको जो इंट्यूशंस आपकी हैविली आपको कह रही हैं कि ये चीज़ कर लो और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। इंट्यूशंस और अपने द ड्रीमर, अपने ड्रीम्स को, अगर आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, और आप उसको अचीव करना चाहते हो, पेंटर है, म्यूज़िक है, आर्टिस्ट है, अपनी कोई जॉब अपनी करनी है, अपनी कोई फील्ड करनी है, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, आपने उसमें जाना है, किसी चीज़ में भी आपकी जो चीज़ आपको क्रिएटिव वर्क है, जो चीज़ आपका क्रिएटिव फील्ड है, जो चीज़ आपकी आर्ट से रिलेटेड है ना, आपकी चीज़ जो आपका पैशन है, जो आपको कहता है कि जो ये जॉब आपके लिए अच्छी है, और शायद हो सकता है आपकी फैमिली वाले ये लोग आपको कहें नहीं इसमें तो इतना पैसा नहीं है, इसमें तो इतना फ़ायदा नहीं है, तो आप उन लोगों की मत सुनिए, सिर्फ अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपने इंटेंशंस को फॉलो कीजिए, आपको उसी में फ़ायदा है। क्योंकि मुझे लगता है आप ऐसे लोग हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि ये एक इंसान सेल्फ मेड होता है, ठीक है, इसलिए शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। और ये इंसान दूसरे लोगों के साथ कर सकता है काम, लेकिन हो सकता है दूसरे लोग जो है ना वो ज़्यादा बड़बड़ करें तो फिर वो चीज़ मतलब वो चेंज हो जाती है, इसका टेम्पर फिर हाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको बैलेंस रखना अगर आता है, लोगों के साथ काम करना, पार्टनरशिप आता है, तो डेफिनेटली जाइए उस फील्ड में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हो, आपको अपनी फील्ड होनी चाहिए, तो डेफिनेटली अपने लिए कुछ क्रिएट कीजिए, जो आपके ड्रीम्स हैं उन ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। लोगों की बातें मत सुनिए, आपको सिर्फ आइसोलेशन मिलती है, उससे सिर्फ सैडनेस मिलती है। और अपने लिए कुछ कीजिए। 4 ऑफ समर, जो चीज़ आपकी अपनी आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली एक मौका मिलेगा लोगों के साथ काम करने का और अपने लिए। मुझे लगता है आप ऐसे लोग हैं जो शायद आप समझते हैं पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये किया, इसमें इतना, मतलब आप लोगों की बातें बहुत सुनते हैं। जो ये वाली जो फाइल है, लोगों की बातें मत सुनिए, सिर्फ अपनी फाइल को चूज़ कीजिए और फ्री कीजिए। देखें अपने आप को इस तरह, जब खुद से फ्री रहेंगे ना और खुद अपना एक्शन लेंगे तो आप खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। शायद इसलिए शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। वो चीज़ अपने अंदर लाइए, वो बैलेंस लाइए कि आप कर सकते हैं, आपको यकीन होना चाहिए, ठीक है। और 4 ऑफ ऑटम का भी यही मतलब है कि आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। पैसे भी आपको मिलेंगे, कंपनी में भी आपको अच्छा काम भी मिल सकता है। 7 ऑफ स्प्रिंग, हो सकता है आपको फ्लाई करके भी जाना पड़े, क्योंकि जिस तरह ये फ्लाई का कार्ड है, ट्रैवल हो सकता है इन्वॉल्व। लेकिन आपको शायद लोगों से मशवरा मांगना या लोगों की बातों का सोचना, आप ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है। लोगों की परवाह मत कीजिए, ठीक है। लोगों का काम है बोलना और आपका काम है काम करना। तो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, जो चीज़ आपको आपके ड्रीम्स कह रही हैं करने को, वो कीजिए। और हाँ, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप अपने किसी स्टडी में आप अपना जाना चाहते हैं कहीं पे, ठीक है, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली एक, अगर आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, किसी फाइनल एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिल जाए, इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका वो प्रिपेयर होगा और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन आपके लिए ज़्यादातर बेहतर सीज़न कौन से हैं? ऑटम, स्प्रिंग या समर में ही आपके लिए कोई चेंज आएगा और आपको खुद चेंज लाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे कार्ड रीड कर सकती हूँ, आपने खुद एक्शन लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए, लोगों की मत सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए, ठीक है, या अपने पार्टनर की सुनिए। अगर आप मैरिज हैं तो सिर्फ उन्हीं से मशवरा कीजिए जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, जो आपको देख सकते हैं कि आप तरक्की कर सको, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, उसी में आपको फ़ायदा है। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, अपनी लाइफ की शुरुआत ड्रीम से करो, अपने उन ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने उन गोल्स को फॉलो करो जो आप समझते हो कि आपको करने चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग शायद उस फील्ड में जा नहीं रहे, आपको लोग कहते हैं मत जाओ, ये मत करो, इसमें नुकसान होगा। मत सुने लोगों की बातें, अपने तजर्बा सीखिए, अपने आप से कुछ कीजिए, अपने आप को सीख दीजिए। क्योंकि आपने शायद ये कार्ड इसलिए चूज़ किया है कि आप सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपको अपनी बात सुननी होगी अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सिर्फ अपने इंट्यूशंस को सुनने की, या सिर्फ उन लोगों की सुनिए जिन पे आप यकीन कर सकते हैं कि वो आपको सही मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी पास से सीखिए, जो चीज़ें आपने नुकसान पास से उठाया तो उसको दोबारा मत रिपीट कीजिए, हो सकता है आपको नुकसान फिर उठाना पड़े। लेकिन मुझे आपकी न्यू शुरुआत लग आ रही है, न्यू कैरियर,
न्यू बिजनेस, न्यू आर्ट्स, अपने आपको ड्रीम्स अगर आप फॉलो करेंगे, जो भी आपका ड्रीम है उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपकी वीडियो रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।